आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पर बहुत ही प्यारा सा निबंध लिखना सीखेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और यदि आप कोई दूसरा टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो लिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे एक गतिमान नेता थे। वे एक महान लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। भारत के स्वाधीनता सेनानी एवं प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी था। इनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू विख्यात वकील थे। जवाहरलाल नेहरू 3 बच्चों में से सबसे बड़े थे, जिनमें बाकी 2 लड़कियां थीं। पंडित मोतीलाल नेहरू ने इकलौते पुत्र की हर सुख सुविधा का ध्यान रखा। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा कि जवाहर को पढ़ाई का उचित वातावरण भी प्राप्त हो। शिक्षा के महत्व को वह वकील होने के कारण बखूबी जानते थे। जवाहरलाल नेहरू ने कुछ बेहतरीन विद्यालय तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हेरो से और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। कैम्ब्रिज की शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात इन्होंने वकालत की पढ़ाई भी की। जवाहरलाल नेहरू 1912 में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे और वकालत शुरू की। उन दिनों देश की आज़ादी को लेकर क्या प्रजा और क्या राजनीतिक लोग सभी अपनी गिरफ्तारियां दे रहे थे। इस माहौल को देखकर जवाहरलाल जी के दिल में भी देश प्रेम की भावना जागृत होने लगी और ये भी स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्रयासों की आहुति देने के लिए कूद पड़े। 1916 में ये सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से मिले। उस पहली भेंट में गांधी जी ने जान लिया था कि जवाहरलाल नेहरू जी आगे चलकर महान भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यही कारण था कि गांधी जी ने इन्हें भारत जवाहर नाम का संबोधन भी दिया था। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बीच संबंध अच्छे थे क्योंकि दोनों ही वकालत की पढ़ाई किए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का विवाह 1916 में दिल्ली के एक प्रसिद्ध व्यापारी की सुपुत्री कमला कौल से संपन्न हुआ। यह शादी बेहद धूमधाम से हुई थी। 1917 में जवाहरलाल नेहरू होम रूल लीग में शामिल हुए। नेहरू जी ने महात्मा गांधी के उपदेशों के अनुसार अपने परिवार को भी ढाल लिया। जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू ने पश्चिमी कपड़ों और महंगी संपत्ति का त्याग कर दिया। वे एक खादी कुर्ता और गांधी टोपी पहनने लगे। जवाहरलाल नेहरू ने 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिया और इस दौरान
पहली बार गिरफ्तार भी हुए। कुछ महीनों बाद रिहा कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 1936 और 1937 में चुने गए थे। उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार भी किया गया और 1945 में छोड़ दिया गया। जवाहरलाल नेहरू एक बार नहीं कई बार जेल गए। जब भारत देश आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बनाए गए, परंतु देश दो टुकड़ों में बंट गया था। ये विश्व शांति के समर्थक भी थे। इन्होंने भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों भी प्रदान की। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिल का दौरा पड़ा, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। उन्हीं बच्चे चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। उनका जन्मदिन प्रत्येक वर्ष बड़े सम्मान एवं उत्साह के साथ मनाया जाता है। और अंत में लिखेंगे धन्यवाद। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।